बिल्कुल मूड में नहीं हूं मैं। घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, घर में पैसों की जरूरत है और मुझे जॉब चाहिए उनकी। मुझे नहीं जरूरत अपने सपनों को पूरा करने की, इसलिए तोड़ दिया मैंने इसे। रिया प्लीज, हमको एक बात करनी है आपसे। शिवम ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। अभी नौकरी छूट गई है, बता नहीं रहा है घर पे, और खेल के मैदान में मतलब बहुत गलत किया, हम मानते हैं, लेकिन इस तरह वहां आंगन में सबके सामने जवान बेटे पर हाथ उठाना ठीक ना है। स्कूल जाता लल्ला नहीं है वो, शादी हो गई है उसकी, बीवी है उसकी, देख रही थी बीवी उसकी वहां। क्या करें, अभी उस पर जाके कहें कि भैया गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। हमारा ही दिमाग खराब था, हम गधे हुए सवार पता नहीं क्या सोच रहे थे। और ये कम पड़े तो कहो तो कॉलर ऊपर कर दे उसके। गार्ड बाबू ये बात ना है। क्या आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? गलती है, अकेले में बुलाओ उसको, 4 के 8 रसीद कर दो, लेकिन इस तरह सबके सामने। छोटी बहनें हैं वहाँ, बीवी है। बीवी, सुनो, बीवी है तो डरते नहीं है उसकी बीवी से, 4 और रसीद कर देंगे उसके सामने हम। बीवी है का बीवी है भाई, गलती करेगा खाएगा भी नहीं का। अरे इज्जत नहीं करेगी उसकी। हमारे सामने कभी अम्मा जी ने हाथ उठाया है आप पर? अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे सामने अम्मा जी हम पे हाथ उठा दें? ठीक है, एक काम करो, चलो साथ में तुम्हारी अभी पूरी करवा देते हैं, तुम्हारी मन की इच्छा। चलो आओ। बात तो घुमाइए मत। घुमाई? कमाल कर रही हो का? तुम ये चाहती हो कि अम्मा जो है तुम्हारे सामने हमें पीटे हैं, जैसे कि हमने शिवम पे हाथ उठाया? अरे ऐसे गए गुजरे तो हम कभी भी नहीं थे, क्या उठाएगी अम्मा हमारे ऊपर हाथ? बात कर रही है। हाँ तो हमारा लल्ला भी इतना गया गुजरा नहीं है, उसको मन नहीं है सरकारी नौकरी करने में, कर लेगा, ढूंढ लेगा दूसरी नौकरी। तो रिया भी हाथ उठाएगी उस पर, समझिए जरा। ये तो ऊट पटांग बातें करवा लो तुमसे, मतलब हमें तो समझ नहीं आते काहे उठाएगी उसके ऊपर हाथ? सभी उठा रहे हैं हाथ उस पर, हम मार देते हैं, आप मार देते हो, ये क्या है? सुनो, जरा समझने की कोशिश करो, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, समझ रही हो? परिस्थिति अच्छी नहीं है घर की। टैक्स वैक्स देना, कुछ बहुत कुछ चुकाना है पैसा, और पैसा है नहीं हमारे पास, हम कुछ कमा नहीं रहे। तुम्हारा लल्ला जो है वो यहाँ पे मुगल सराय की गलियों में सिर्फ बल्ला घुमा रहा है, उसको कोई एक बल्ला हमारे सर पे भी घुमा दे फिर साला टंटा खत्म हो कम से कम। अरे समझ नहीं रही हो तुम का? अनशन व्रत किए हैं आपके लाने, आपकी लंबी उम्र के लाने, काहे बोल रहे हो ऐसा? अरे मलकाइन, समझो इस चीज को, हम नहीं चाहते हैं कि जैसे हमने अपनी जवानी गुजारी है तुम्हारा लड़का भी वैसी जवानी गुजारे, हम नहीं चाहते हैं। हमारा टूट गई मेहनत कर करके हमारी, हम चाहते हैं कि जरा एक बार लाइन पे आ जाए, कुछ कर ले अपनी जिंदगी के साथ। तो ये घर संभालना है उसको, हमारे और तुम्हारे पीछे। तो रो ऐसे रही हो, हमें तो समझ नहीं आता है कि हमारे शहर में पानी की समस्या होती कैसे, इतना पानी तो निकलता है तुम्हारी आंखों में से। चाय पिलवाओ जरा। लाते हैं। ओम 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 मंगलम मंगलाय सुखम सुखाय, झूले पे बैठने के लिए मंगलम मंगलाय। थैंक यू भगवान, हमारा बचपन से ये ड्रीम रहा कि हम अम्मा के झूले पे बैठ के झूले एकदम शान से, लेकिन आज तक कर ही नहीं पाए थे, तो अब मौका दिया है तुमने, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें तो। सॉरी नहीं, बहुत थैंक यू। वो का है ना कि एक ही बात हमें प्रॉब्लम दे रही है, वो ये है कि हम रहेंगे शांति सदन में और यहाँ पे सब मतलब कि लोग हैं, तो जैसे खास तौर से तो उसके हाथ में हम घर छोड़ के कैसे जाएंगे बताओ? बहुत परेशान है हम तो कि हम क्या करें, लेकिन अब दोनों हाथ में लड्डू दे ही नहीं रहे हो तुम, तो हम क्या करें? तो अब जो दिया है उसके लिए थैंक यू, और बाकी के साथ हम एडजस्ट कर लेंगे। और क्या है? अच्छा, किसी ने सुन तो नहीं लिया? अरे रनिया, ओ रनिया, हम चोर। हाँ, अरे कहाँ कोने में घुस के बैठी है? काम कर रहे थे। और दरवाजे कहाँ सारे घर के खुले हुए हैं? नहीं, वो वाला तो बंद है।
और ये वाला पीछे वाला खुला है। हाँ ये वाला बंद कर तो दिया। हाँ तो बात ये है कि ओ बौड़म, हाँ अरे वो काहे बंद कर रही है? तो हमारा कमरा है ना, तो हम का छत पे जाके बैठेंगे। खोल दरवाजा। आप ही तो कह रहे हो कि खोल। दरवाजा बंद करो। ये भगवान। अच्छा सुन, हाँ करेजवा पे पत्थर रख के हमें एक बात कहनी पड़ रही है कि अगले 5, 6, 7 दिन के लिए इस घर की जिम्मेवारी तेरी है। हमारी। हाँ और खास तौर पर उस निर्मलू पे नजर गड़ा के रखना, समझी? हाँ हाँ। तो ठीक है। हाँ कहीं जा रही है का? हाँ हम जा रहे हैं ना, अम्मा के घर की जिम्मेदारी हमारी है ना। इसका मतलब आप हमको इस घर की सत्ता देके जा रहे हैं? तो भगवान जी, ये नानी जी ना कभी लौट के ना है और वो घर आप संभाले और ये घर हम, सब बढ़िया लगेगा। का सत्ता हमारे हाथ में होगी, मजा आ जाएगी। अरे ओ चक्रम, बंद कर अपना ये बड़मपना। मैं पता था कि तू ऐसे ही बातें करेगी, इसलिए हम ऑलरेडी कागज बना के रखे हैं। कानूनी कागज हैं, अपने हाथ से बनाए हैं हमने, समझी? लिखा है कि ओम हम रानी अग्रवाल कहते हैं कि अपनी महापूजनीय सासू श्री सरला अग्रवाल की एब्सेंट में हम उनके घर की देखभाल करूंगी, सिर्फ 6 दिन के लिए। जैसे ही महापवित्रा सासू जी वापस आएंगी, हम घर उनको सौंप दूंगी, भगवान कसम। चल अंगूठा लगा। अंगूठा का इसलिए हमको साइन करना आता है? तू साइन भी करेगी, अंगूठा भी लगाएगी। ये रहा अंगूठा हाँ और ये रहा साइन। अच्छा एक बात बताइए, जब आप जाएंगी तो खर्चा पानी तो देके जाएंगी, मतलब राशन पानी सब्जी वब्जी लाना पड़ेगा, तो हम अपने पैसे से थोड़ी लाएंगे, मतलब हमारे पास तो है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? तुम तो फटीचर हो ही, हमें मालूम है। तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? हम करो विदेश जा रहे हैं, शांति सदन जा रहे हैं ना, है? जब पैसे चाहिए वहाँ जाना, वहाँ मांगने के लिए झोली फैला के। अच्छा सुनो, हाँ निर्मला को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम वहाँ रहने के लिए गए। बस उसे ये लगना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमेशा की तरह, समझी? हाँ ठीक है, हम समझ गए, बहुत बढ़िया से। हाँ हाँ कसम से ये औरत काम भी करवाएगी और हमको एक पैसा भी नहीं देगी। ओए हाँ इतनी जोर जोर से गाली दोगी हमें ही, हमारे मुंह पे, हमें सुनाई नहीं देगा? हम? हाँ हे भगवान, हमने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, तुमको कैसे सुनाई दिया? फिर सोच रही हो हमारे बारे में, फिर सोच रही हो हमारे बारे में। अरे मना किया ना तुमको, मत सोचो, बस जो कहा है वो काम करो ना चुपचाप। मम्मी हाँ हम भी आपके साथ चले पागलों के सदन, मतलब शांति सदन। आपकी वहाँ पे ताजपोशी करेंगे, हमारी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी जब आप झूले पे ऐसे स्विंग्स करोगी ना, ऐसे ताज पहनाएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ चलना चलना, काहे नहीं, काहे नहीं। हेलो हाँ अम्मा, पायल आ गई? नहीं बस अभी निकल ही रहे हैं, हाँ पहुँचते। चलो अम्मा, का देरी है अब? सरला भी ना कहा था सुबह सुबह निकलना है हरिद्वार के, लाने टाइम पे आ जाना, और कभी भी टाइम पे नहीं आती। अम्मा उसका इंतजार करेंगे ना तो ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करेगी, निकल गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हम जाके जरा रिक्शा देखते हैं, ये ले आना, हम आते हैं। ख्याल रखना अपना, सब ख्याल रखना अपना, ठीक है? दादी अब जाने का वक्त हो रहा है, तो मैं कह रही थी वो मम्मी के हाथ में सतला दे दो। क्या है कि मम्मी से ज्यादा अच्छा ना इस घर को कोई नहीं संभाल सकता, तो प्लीज। ये छोटी रानी तो डट के बैठी है कि कब हम मर जाए, इंतजार कर रही है, नहीं बता रहे खुशियां हैं। जिस दिन हम ऊपर सरक गए ना, दिवाली के पटाखे फोड़ेगी ये लड़की, नहीं बता रहे हम सच। नहीं अम्मा जी, बस पागल है, कुछ भी बतियाती रहती है, बस चुप रहे ना। देखी 10,000 है, सरला के हाथ में देना, समझ गई? ले गद्दे के नीचे छुपा के ऊपर रख मत जाना। एक पैसा भी तूने इसमें से खर्च किया ना तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं हम सरला को फोन करके, तू एक काम, तू कसम खा, हमारी कसम खा कि इसमें से एक पैसा तू नहीं रखेगी, पूरा का पूरा सरला को दे देगी, कसम खा। इसमें कसम खाते हैं कि पैसे इधर उधर नहीं होंगे। हाँ, और किसी पे भी भरोसा मत करना है पैसे के मामले में। पिज्जा पार्टी दे दे के सारा पैसा सरका देंगे दुकान वाले को,
और फिर जब वापस आए नहीं पता चला कि हरिश्चंद्र घाट पे सब भीख मांग रहे हैं। घाट के पास भीख मंगवाने का इंतजाम तो दादी ऐसे भी कर गई है, बुआ को बुला के। हाँ ध्यान रखना अम्मा जी। हैं? चलते हैं। दीजिए मम्मी जी। चलो अम्मा आओ, बैठो। क्या कर रही हो? क्या फेंक रही थी? अरे कुछ नहीं, वो तो बस काम। हमने तो कुछ नहीं फेंका। नहीं, हमने देखा तुमने कुछ फेंका। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं फेंका। वो तो कूड़ा कचरा था, बस ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ था तो हमने सोचा फेंक दे। ऐसे खिड़की में से कचरा फेंक रही हो तुम? गली में गंदगी करोगी? हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। कहाँ? अरे तुमने वो स्वच्छ भारत अभियान देखा नहीं है क्या टीवी पे? कहाँ मम्मी? नंबर 2 है, इतने से काम के लिए पुलिस बुलाओगी? कहाँ है? अरे क्या हो रहा है भाई? हैं? तुम हमारे आदमी पे अधिकार जताती हो, ठीक है, हम किसी तरह सह लेते हैं, लेकिन ये हमारी बहू है, समझी? इस पे तुम्हारा कोनो अधिकार नहीं है, समझ लो अच्छी तरह से। दुनिया, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, हैं? तुम घर का ध्यान रखना, नजर रखना सब चीजों पे, हैं? ये रानी कुछ तो छुपा रही है, देखना पड़ेगा क्या पंगा है इसमें। ये मम्मी नंबर 2 को शक हो गया है, अब तो जरूर जासूसी करेंगी। क्या करें अब? क्या कर रही हो? आओ ना, हम तुमको कुछ और दिखाते। अरे हमने बहुत बढ़िया चीज, अरे खाना बनाया बहुत बढ़िया वाला। हाँ मम्मी, अब तो आजादी के दिन है। 5-6 दिन तक अब हम अपनी मर्जी से सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, खाएंगे पिएंगे रहेंगे मतलब का पहले नहीं करती थी, हैं? और किस बात की आजादी चाहिए तुमको? सब ठीक तो है? नहीं मतलब अच्छे से मतलब कैसे? मम्मी कहने का मतलब ये है कि हमारे डिसीजंस होंगे, इस बार हम निर्णय लेंगे, जैसे भाभी करती है और जैसे भैया ने किया। एक बात बताएं, अम्मा जी जैसे कहती है ना जीने के लाने, ऐसे ही जियो, जिंदगी अच्छे से कटेगी तुम्हारी। देख रही हो आजादी चाहिए। तुम्हारी आजादी की भाषा सुन सुनकर ना तो हमारा पूरा घर बिखर गया, टूट गया, सारे बच्चे बिगड़ गए। सब खत्म हो गया कौशल्या, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं ठीक होगा अब, सब बिखर गया। कुछ नहीं बिखरा है मम्मी जी, और अगर आपको फिर भी लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से बिखरा है तो वादा करती हूँ आपसे, हम दोनों सब कुछ समेटेंगे। अरे छोड़ो भाई छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी, बड़े बड़े वादे सारे कोरे हैं, कछु नहीं होगा, सारे बच्चे टूटे। हमरे शिवम की नौकरी चली गई। लगवा सकती हूँ शिवम को नौकरी पर? बोलो, लगवा सकती हो शिवम को नौकरी पर, और वो भी सरकारी? कर सकती हो ऐसा? अब इस घर को कोई भी बचा सकता है, किसी को कोई संवार सकता है तो वो सिर्फ अम्मा जी और कोई नहीं, और तुम तो बिल्कुल ही नहीं। जाओ लगवाओ, शिवम की नौकरी लगवाओ, हम मानेंगे कि तुम सच में इस घर का भला चाहती हो। चुनौती देते हैं तुमको हम। आप चाहती हैं शिवम एक सरकारी ऑफिसर बने, तो वो एक सरकारी ऑफिसर जरूर बनेगा। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस। दिया समय, जाओ देखते हैं। लकी जी, आप धोखेबाज हैं।
धोखेबाज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए नहीं आ पाए। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लीजिए, मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। अरे ऐसा गजब मत कीजिए, हम मर जाएंगे। वो सर ऐसा गजब मत कीजिए सर, वो हम मर जाएंगे, काम नहीं होगा तो। वो हम ध्यान से काम करेंगे आइंदा से। जी जी सर जी। सॉरी प्रीति जी, पर कल नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, आज मिलते हैं। हमारा भी बड़ा मन है आपसे मिलने का। अशोक जी रुकिए, हम भी आपके साथ बाहर जाएंगे, हमें कुछ खरीदारी करके लानी है। अरे पर हमें आपके साथ नहीं जाना है। हम एक काम करते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए। अरे ऐसे कैसे, ये तो गलत है। हम जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे। चलिए ना हमारे साथ खरीदारी करने, चलिए ना। अरे ये क्या जबरदस्ती है, कोई 2 साल की बच्ची हो जो तुम्हें खरीदारी करने उंगली पकड़ के जाना पड़ेगा। हेलो, अरे इसमें क्या जबरदस्ती है, हम पत्नी हैं आपकी, सिंदूर लगाते हैं आपके नाम का। हम जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे, हम बता रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हम ही नहीं जाते, यहीं बैठे रहते। ठीक कह रहे हैं एकदम पापा जी। आप यहाँ ना शांति से बैठिए, और हमने गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है तो हम अभी लेकर आते हैं। निम्मी, सुन बेटा, कपड़े सूख गए थे, ले आई। आप ये मुझे दीजिए, आप आराम कीजिए। अरे जरूरत ना है, हम कर लेंगे, छोड़ो। तो ना मुझे, मैं कर देती हूँ ना। अब क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? दे दो ना। तुम दूसरा कोई काम कर लो ना बेटा। अरे कौशल्या। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ? अम्मा जी चली गई क्या? हरिद्वार जाने वाली थी ना। तुमको कैसे पता? अरे कहाँ बात करती हो कौशल्या, आदि मुगल सराय को पता है कि अम्मा जी हरिद्वार जाने वाली थी, और हमें भी तो था ना चढ़ावा चढ़ाने का, इसलिए तो आई यहाँ। अच्छा, लेकिन वो तो निकल गई भाई। अच्छा, हमें 101 रुपया चढ़ावा देना था। तो फोन करके बता दो ना अम्मा जी को, वो चढ़ा देगी, फिर यहाँ आएगी तो तब तुम दे देना 101 रुपए। क्या हुआ? हमें चढ़ावा तो चढ़ाना ही था। पता है हमारे मकान का 3 साल का टैक्स बाकी है, और ना भरे तो नीलाम हो जाएगा हमारा मकान। शिवम के पापा बता रहे थे कि हमारा भी कुछ टैक्स बाकी है मकान का। हाँ तो हमें अम्मा जी का नंबर तो दे दो। आंटी जी मेरे पास है, आप मुझे अपना फोन दीजिए। दे दो, मैं इसमें फीड कर दे। ये दीजिए। ठीक है, मिल गया। चल। हाँ सुन, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? वो जो कागजात आए थे कुछ, वो टैक्स के। हाँ हाँ हाँ, वो है तुम्हारे पास का? हाँ मेरे पास है। हाँ तो क्या लिखा है उसमें? उसमें ये लिखा था कि पिछले 2 साल से जो इस घर का टैक्स नहीं भरा है वो भरना पड़ेगा, और अगर नहीं भरा गया तो फिर सरकार एक्शन ले लेगी और फिर 50,000 भरने पड़ेंगे। अरे कौशल्या। हाँ हाँ बोलो ना। अरे एक बात तो पूछना भूल ही गए, हमारी बिटिया की शादी है ना, तो उसके लिए लहंगा लेना है। पता है तुझे कोई सस्ता वाला? नहीं, हम मतलब सस्ते महंगे का तो पता नहीं। हमारे घर में तो जितनी भी शादियां हुई है ना आज तक, वो सारे लहंगे निम्मी ने बनाए, तो उसको दे दो ना ऑर्डर लहंगों का। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों? आजकल की लड़कियां तो तुझे पता है ना, ब्रांडेड चाहिए, फैशनेबल चाहिए। ना ना ना, मेरी बेटी अब तो नहीं मानेगी। देख लेती हूँ कहीं से, कल बिटिया की सगाई है, जरूर आना। हाँ हाँ आ जाएंगे, लेकिन पूछ लेना अपनी बेटी को, अगर निम्मी को जरा अगर दे सकती तो। हाँ पूछ लेना।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।